गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये 10th क्लास की हमारी एक्सरसाइज है 14.1 और हम इसके अंदर मीन निकालना सीखेंगे, किस तरह से मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि ये सबसे आसान टॉपिक है 10th क्लास के अंदर। थोड़ी सी बस अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप इसको कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है ऑलरेडी, नहीं तो टाइम वेस्ट होता। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ़ प्लांट, यानी कि कुछ गैप के साथ आपको नंबर दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 2 से 4, यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, इस तरह से हमारा ये टेबल नीचे तक जाती है। उसके बाद नंबर ऑफ़ हाउस है, जैसे कि 1 2 1 5 6 2 3। ये क्या होता है कि आपको 2 पोर्शन ऑलरेडी दिए होंगे और आपको आगे सवाल करना होगा। ठीक है, तो टेबल जो होती है वो एक मतलब वर्टिकल फॉर्म में होती है, आपको हॉरिजॉन्टली बनानी होगी। इस तरह से आपको टेबल बनाना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आप जो है यहाँ पर ये जो हमारे पास गैप होता है 0 2 वाला, यहाँ पर एक आप क्या करोगे, एक आगे तक बॉक्स बनाओगे, बना लेना, एक नई रो बनाना है। ठीक है, यहाँ बना करके और यहाँ पे इसको नाम दोगे XI। ठीक, XI मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि ये जो नंबर ऑफ़ प्लांट है, यानी कि जो गैप है, उसको आपको दोनों को जोड़ करके उसका आधा यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो मैं जोड़ता हूँ 0 और 2, कितना हो गया, 2 हुआ। 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से 2 और 4 कितना हुआ, 6। 6 का आधा कितना होता है, 3। 4 और 6 10, 10 का आधा 5। 6 और 8 14, 14 का आधा 7। 8 और 10 18, 18 का आधा 9। 10 और 12 22, 22 का आधा 11। 12 और 14 26, 26 का आधा 13। इस तरह से कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स, यानी कि जहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म में कोई भी सवाल होगा, सबसे पहला काम होगा कि आपको इसके इस तरह से दोनों को जोड़ करके और उसका आधा आपको आगे लिखना होगा। जैसे मैंने बताया कि मैं 2 और 4 को जोड़ा, कितना हो गया, 6 हो गया। 6 का आधा करना है तो 2 से भाग कर देना है, तो 2 तिया 6, ऐसे आपको निकालना है और ये अगली लाइन में लिख देना है एक। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम करना, चाहे वो किसी भी मेथड से सवाल आप करोगे, जब आप मीन, मोड और मीडियन निकालोगे, सबसे पहला काम आपको ये ज़रूर करना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, सिंपल सा, जब आपने XI निकाला है और ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ हाउस है, इसको हम मान लेते हैं FI। क्या मान लो इसको, FI, और ये हमारे पास XI। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है। यहाँ पे टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर है FI मल्टीप्लाई XI। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक को 1 से किया, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1। 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 13 3 जा 39। ठीक, इस तरह से आपको करना है, यानी कि आपको इससे मल्टीप्लाई, गुणा करनी है। 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 9 54, 2 और 11 22, 3 और 13 39। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। तो 2 काम करने हैं, पहला इसको आधा करके लिखना है, दूसरी लाइन में आप इसको, यानी कि जो पहला ऑलरेडी आपको सवाल में दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जो आपने आधा किया था। ठीक, अब तीसरा काम क्या करना है आपको, इन सबको जोड़ना है। जो आपने FI और XI किया, इसको जोड़ो। तो आप इसको अगर जोड़ते हो तो कितना आता है, 6 1 और 7, 7 5 12, 5 17, 3 20, 21 और 2 23, 33 32। तो यानी कि 2 यहाँ से लगे, 3 3 3 और 2 3 और 3 6, 6 5 11, 12 13, 14 15 16, 162। हमारे पास टोटल कितना आया, 162। ठीक, यहाँ अगर हम देखें FI को भी जोड़ना होता है, FI को जोड़ना होगा और F इंटू XI को भी जोड़ना होगा। FI जोड़ते हैं तो कितना होता है, 20 होता है। शुरू में ही आपको जोड़ के रख लेना है, ये कितना होता है, टोटल 20 होता है। ठीक है, 2 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, FI XI और
एफ आई कितना है 20। फार्मूला क्या बनता है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कहने का मतलब है कि आपको अगर फार्मूला भी ना याद हो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है, एफ आई एक्स आई सब कंफ्यूज होते हो तो सिंपल है, इसको 162 जो है इसको पहले ऊपर लिख देना है आपको, ठीक है। 162 आपको ऊपर लिख देना है और नीचे लिख देना है 20, ठीक। इस तरह से अगर आप इसको भाग दोगे, अगर आपको नहीं आता तो आप कर लेना, 162 और 20 आप इस तरह से करोगे, ठीक है। तो कितना होता है देखो 160 के पास जा रहा है, यानी कि 20 के टेबल में आ रहा है आराम से, तो 20 को और 8 से तो 160 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या उतारा 160, तो बचा कितना 2। अब यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे कितना कर दोगे, इसको 20 0 बढ़ा दोगे और 20 एकम 20, तो हमारे पास आंसर क्या आया 8.1। आंसर हमारे पास आया 8.1। तो ये हमारा निकल गया मीन। क्या निकला ये, इसे बोलते हैं मीन। ये हमारा आंसर है, ठीक है। मैंने बताया एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक। दूसरी बात वो पूछता है कि आप कौन सा मेथड से करोगे, ये बताओ, रीज़न बताओ। तो इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड से किया है क्योंकि इसमें नंबर जो है वो बहुत छोटे हैं, स्मॉल नंबर है, ठीक है। यानी कि छोटे नंबर की वजह से हमने क्या किया है, हमने डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया है, डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया है। नहीं तो हम दूसरे अज्यूम मेथड यूज़ कर सकते थे, ठीक है। एक और मेथड हो, 3 मेथड होते हैं, उसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट मेथड को इसलिए किया क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर छोटे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, लिख देना है इसको कि हैंस हमने इसलिए किया क्योंकि छोटे नंबर हैं। क्लियर, तो ये हमारा आंसर होता है।